चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से मैं आपके लिए एंजियोस्पर्म का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज लेके आया हूं। यहां से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको बराबर कंफ्यूज करते हैं, तो यहां पे वो सारे कंफ्यूजन आप दूर होने वाले हैं, क्योंकि ये लगातार शाम को 7 बजे रेगुलर क्लास आपको मिलती है। इसके पहले मैंने लिविंग वर्ड्स के बारे में मैंने पढ़ा दिया है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने कंप्लीट किया है। तो ये 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है और तीसरा जो चैप्टर है एंजियोस्पर्म के बारे में मैं डेली बराबर लेके आता हूँ इस वीडियो को, और आज इसी को चर्चा करना है और इसको तोड़ के रख देंगे, फोड़ के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। एंजियोस्पर्म के बारे में आज के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कन्फ्यूज़न कोई नहीं करना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस क्लास का नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहिए ताकि आपका फुल इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, आपकी पुरानी जो एनसीईआरटी आती थी उस एनसीईआरटी के आधार पर ये पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। इसमें 10 वर्षों का पूरा अनुभव इसमें मैंने लगा दिया और मैं आपको पूरा का पूरा क्लियर करके जाऊंगा। और इस वीडियो के बाद आपको कोई और क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही जल्दी रात के 10:30 बजे एनसीईआरटी लेके आने वाला हूं। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लास रहेगी। जो बच्चे चाहते हैं एनसीईआरटी को भी पढ़ना वो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं आज की जो क्लास है एंजियोस्पर्मा। एंजियोस्पर्मा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस शब्द को ही तोड़ देंगे। इस शब्द को जैसे ही तोड़ेंगे तो 2 चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है आपका एंजियो और दूसरा जो है मिलता है स्पर्म। स्पर्म का मतलब क्या होता है? सीड होता है। और एंजियो का मतलब क्या होता है? जो सीड को पूरी तरीके से कवर्ड करता है। क्या करता है? कवर्ड करता है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सीड कहा जाता है, जो कवर्ड और जिन्हें एंजियोस्पर्म नाम दिया गया। सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि आखिर सीड आए कहाँ से। सीड आने का सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है कि एंजियोस्पर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? फ्लावरिंग प्लांट के भी नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि फ्लावर के बाद ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। कोई भी एंजियोस्पर्मिक या डाइकोटिलिडन या कोई भी एंजियोस्पर्मिक या डाइकोटिलिडन प्लांट हो या मोनोकोटिलिडन प्लांट हो, उनका जो कैरेक्टर होता है वो कैसा कैरेक्टर होता है कि फ्लावर के बाद ये फ्रूट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रूट बनाते हैं। और फ्रूट के अंदर ही क्या मिलता है? सीड मिलता है। क्या मिलता है? सीड मिलता है। तो ये आपको लाइन, ये वाली लाइन आपको याद रखना है कि फ्लावर के बाद फ्रूट और फ्रूट के बाद ही सीड का, और एक ऐसी सीड जो पूरी तरीके से कवर्ड होती है। कैसी होती है? पूरी तरीके से कवर्ड होती है। और ऐसे सीड को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। ये बात आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके ब्लड में एक बार घूम जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट एक ऐसा फ्लावर है। फ्लावर का मेन कैरेक्टर क्या है? फ्लावर का मेन कैरेक्टर ये होता है कि हम लोगों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को भी ये बराबर उसी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। और हर फ्लावर के पास एक अपनी पहचान, एक अपनी खुशबू होती है। आपने देखा होगी कि मार्केट में जितनी भी अगरबत्ती मिलती है, धूप बत्ती मिलती है, जितने परफ्यूम मिलते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं फ्लावर का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? फ्लावर का योगदान होता है। ठीक है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए एक एक लाइन को समझते हैं और उन सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है एनसीईआरटी की पुरानी एनसीईआरटी आती थी, अब तो बहुत से ऐसे मैटर हैं जो हटा दिए गए हैं, लेकिन ये पुराने पे हैं, पुरानी एनसीईआरटी पे। तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो मुश्किल से 10 से 12 लाइन एंजियोस्पर्म पे है, लेकिन यहाँ पे 30 से 40 मिनट का क्लास जो होने वाला है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रयास ये करेंगे कि ऐसा कोई कैरेक्टर ना छूटे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट हैं। और दूसरा जो इनका कैरेक्टर है वैस्कुलर प्लांट है। कैसे प्लांट होते हैं ये? वैस्कुलर होते हैं। वैस्कुलर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? वैस्कुलर, या इन्हें वैस्कुलर बंडल भी पढ़ते हैं। जब एनाटॉमी पढ़ेंगे डाइकाट, मोनोकाट की, रूट, स्टेम, लीफ की, फ्लावर की, तो वहाँ पे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही जानिए, फ्लावर वाले और वैस्कुलर बंडल जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। इसके साथ सीड की बात करें तो सीड के बारे में मैंने बता ही दिया है कि सीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इस प्लांट में। क्यों? क्योंकि यही सीड क्या करता है? जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद एक नए पौधे का फॉर्मेशन भी करता है। आप जानते हैं कि जर्मिनेशन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक सॉइल है आपका, और फेवरेबल टेम्परेचर, और ऑक्सीजन, ठीक है ना, वाटर की ज़रूरत पड़ती। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी हैं, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और अगला पॉइंट क्या है? सीड इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। सीड किसमें? सीड इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। आप जानते हैं कि जो भी हम लोग फ्रूट खाते हैं और उस फ्रूट के अंदर ही सीड मिलता है। ऐसा कभी बहुत ही रेयर पौधे होते हैं जिसमें फ्रूट के बाहर सीड मिलते हैं। मैक्सिमम ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर के अंदर फ्रूट, और फ्रूट के ही अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मैंगो का लेते हैं। मैंगो में आपने देखा है कि अभी सीजन उसी का चल रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मैंगो के एकदम बीच में क्या होता है? सीड। और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले इनके पास क्या बनते हैं? फ्लावर बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्लावर। और फिर ये फ्रूट बनाता है जैसे कि मैंगो, और फ्रूट के ही अंतर्गत ये सीड पाया जाता है। और ये सीड कैसी होती है? कवर्ड होती है। और मैंगो के बारे में सभी लोग जानते हैं कि सीड के ऊपर जब मैच्योर हो जाता है तो इनके ऊपर पूरी तरीके से ये कवर्ड होते हैं, एक खोल होता है, और उसी खोल को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म सीड कहा जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद तीसरी जो पॉइंट है इस पे चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या करता है कि फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट विच हेल्प इन पॉलिनेशन। जो फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लावर जो हैं वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट का अट्रैक्शन होता है विथ हेल्प इन पॉलिनेशन, जो कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया में इंसेक्ट क्या करते हैं? मदद करते हैं फ्लावर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको समझिएगा कि फ्लावर के साथ साथ हम लोगों का भी जो अट्रैक्शन होता है फ्लावर के कलर की वजह से, फ्लावर की खुशबू की वजह से ही हमारा आपका इंट्रैक्शन होता है, और हम पहचान भी पाते हैं कि ये फ्लावर इसका है और ये फ्लावर इस प्लांट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉलिनेशन की बात करते हैं। पॉलिनेशन के चलने से पहले मैं आपको थोड़े से इस फिगर के बारे में बता दूँ। ये फ्लावर है, क्या है? फ्लावर के बारे
बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इन सभी के पार्ट में। यहाँ पे हमको सिर्फ पॉलिनेशन आपको समझाना है कि पॉलिनेशन का मतलब क्या है। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंसेक्ट, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, फीमेल का स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल का स्टिग्मा कहते हैं। और इस पार्ट को क्या कहते हैं, मेल का एंथर। क्या कहते हैं, मेल के एंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेल का एंथर कहा जाता है। और इस एंथर के अंदर ही पोलेंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोलन पाए जाते हैं। और इस पोलन में पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलेंस ग्रेन होते हैं। और इसी पोलन ग्रेन्स को ये जो इंसेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यही लेके जाते हैं कहाँ पे, फीमेल के स्टिग्मा पे। कहाँ पे लेके जाते हैं, फीमेल के स्टिग्मा पे। और इस स्टिग्मा से स्टाइल तक लेके स्टाइल की सहायता से सीधे ओवरी के पास पहुंच जाता है। और इस ओवरी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन इस वजह से क्योंकि ये किसके द्वारा होता है, मेन जो रोल है पोलन का है। और पोलन की वजह से इसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, पोलन का स्टिग्मा तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। आइए देखते हैं इस लाइन को, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। ध्यान रखिएगा, ये पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर मेल पार्ट ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो फीमेल का जो फ्लावरिंग पार्ट है वो स्टिग्मा है। और स्टिग्मा को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन्स आते हैं। और इस स्टिग्मा के द्वारा कहाँ पे पहुँचते हैं, इस ओरी के पास पहुँचते हैं। और ओरी में ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने बताए और उम्मीद करते हैं चारों की चारों पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा और जहन में भी। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले फ्लावर एंजियोस्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एंजियोस्पर्म की संरचना कैसी होती है, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का जो संरचना है ये 2 तरीके से डिवाइड है। एक पार्ट को क्या कहते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसे पार्ट जो रिप्रोडक्शन में बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। और इस वजह से इन्हें नेसेसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेसेसरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फ्लावर से फ्रूट नहीं बनेंगे और फ्रूट से सीड नहीं बनेगा। ठीक है, और नए पौधे का जर्मिनेशन भी नहीं होगा। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, नेसेसरी फ्रूट कहते हैं। और इसे इसेंशियल कहा जाता है। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, जो ज़रूरी हो। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर उधर की तरफ चलेंगे, इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी समझाएंगे। पहले इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सीपल्स के बारे में चर्चा करें। सीपल्स क्या करता है, जो अंदर के पार्ट होते हैं, आपने देखा है कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का जो सबसे बाहरी वाला कैरेक्टर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सीपल कहते हैं। और सीपल क्या करता है कि जो अंदर की तरफ जो जितने पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उनका ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। और इस पार्ट को सीपल्स कहते हैं और या कैलिक्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनका जो कलर होता है, इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होते हैं। और ग्रीन होने की वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने से क्या होता है कि जो पूरे प्लांट को भोजन प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो एक
फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। और लाइट, ध्यान रखिएगा, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। जब भोजन का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये होता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल के उपस्थिति में ये ग्रीन होते हैं। और ग्रीन होने की वजह से ये क्या कराते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, यहाँ पे केवल बेसिक चीज़ों को आप समझते चलिए। और इसे हम सीपल्स और कैलिक्स दोनों नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं पीटल की तरफ। पीटल्स जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। और कलर और पीटल्स ही एक ऐसा कैरेक्टर होता है फ्लावर का, जिससे हम स्पेशल फ्लावर को पहचान सकते हैं कि इस फ्लावर का नाम क्या है और इस फ्लावर का कैरेक्टर क्या है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इनका जो पीटल्स का जो मेन काम होता है, यह जो इनका मेन काम है, अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। और इंसेक्ट के साथ साथ हम लोग भी इसी से इंटरेक्ट होते हैं, कलर से ही, ठीक है ना। आपने गुलाब का लिया होगा, गुड़हल का पौधा लिया होगा, गेंदा का आपने लिया होगा, चमेली, चंपा, जितने भी जो हम लोग समान तरीके से फ्लावर जानते हैं, उन सभी फ्लावर की बात करें तो उनका जो अट्रैक्शन होता है, हम किससे पहचान करते हैं, उनके कलर से, उनके खुशबू से। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि 2 पॉइंट आपके क्लियर होंगे। और ऐसे पार्ट को क्या कहा जाता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहा जाता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक ऐसा पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है खासकर फ्लावर के लिए। तो यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव, ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्टिव, ध्यान रखिएगा, तोड़ दीजिए, जितना तोड़ेंगे उतना सरल होगा। अब आप खुद बता देंगे कि सर री का मतलब क्या होता है, पुनः होता है। क्या होता है, पुनः होता है, जो बार बार होता हो। और प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन वैसा ही होगा जैसे कि पहले हो चुका है। ऐसे टर्म को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। देखिए शब्दों को अगर सीखते हुए चलेंगे तो ध्यान दिले, इस बात को मैं भरोसा दिलाता हूं कि कभी भी आपका कोई भी चीज़ गलत नहीं होगा, न तो समझने में कोई दिक्कत होगी। अब सबसे बात मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा जो होता है, जो दूसरा है उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। आप यहाँ देखेंगे कि मेल और फीमेल, और मेल को स्टैमेन के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जब भी मेल आपको फ्लावर में दिखे तो ये दूसरा नाम इसका क्या है, स्टैमेन है। क्या है, दूसरा नाम इसका स्टैमेन है, ये याद रखना है। जब फीमेल की बात आए तो फीमेल में इसे हम किस नाम से जानते हैं, कार्पल के नाम से जानते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, कार्पल, सीपल और पीटल, इन 3 में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इस वजह से ये तो क्लियर है, स्टैमेन को क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जबकि फीमेल को क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कॉर्पेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्पेल कहा जाता है। और कॉर्पेल, सीपल और पीटल, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिसमैच नहीं करना है, गड़बड़ी नहीं करना है, जो जहाँ पे है उसको वहीं पे याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टेमन की बात करें तो इनमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता, अभी हम आपको इसको फिगर में भी दिखाएंगे आगे अगली वाली स्लाइड पे। एक पार्ट होता है एंथर, एंथर सबसे ऊपरी पार्ट होता है और ये किस पे लगा रहता है, फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर ही क्या होता है, एंथर होता है। क्या होता है, एंथर होता है। और एंथर ये कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है,
एक लोब और ये दूसरा लोब। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि फिलामेंट का जो सबसे ऊपरी वाला जो कैरेक्टर है, जो एंथर होते हैं, वो कैसे होते हैं, बाई लोब्ड। एक लोब इसे और दूसरा लोब इसे कहा जाता है, और इसी वजह से इन्हें बाई लोब्ड कहते हैं। बाई लोब, ध्यान रखिएगा, बाई लोब। बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है, और एक लोब ये और दूसरा लोब ये, और इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, बाई लोब्ड। तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको जब फ्लावर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको लेना है। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि फीमेल की कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, और तीनों पार्ट का नाम आपको दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, स्टिग्मा आता है, और स्टिग्मा पर ही पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, क्योंकि सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन में आता है वो कौन आता है, स्टिग्मा। और स्टिग्मा के बाद जो दूसरा पार्ट है उसे ओवरी, और ओवरी के बाद जो तीसरा पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। तो ये आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये सारे कैरेक्टर आपके क्लियर हो गए होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। चलिए रट लीजिए, लिखते चलिए, अपना प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिए। तो यहाँ पे आइए, देखिए फ्लावर के जो पार्ट्स मैंने अभी आपको दिखाया, वो सबसे नीचे वाले जो पार्ट्स है यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये जो पार्ट्स होता है इसे क्या कहते हैं, इसके नीचे ये जो डंठल होती है, इस डंठल को पेडिसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसिल कहा जाता है। और यहाँ पे जो ये लगा रहता है, इस कैरेक्टर को क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलेमस। और थैलेमस एक ऐसा पार्ट होता है फ्लावर का जिस पे सारे के सारे, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की बात करें या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की बात करें या कैलिक्स और कोरोला की बात करें, सब किससे जुड़े रहते हैं, इसी थैलेमस से। इस थैलेमस का एक और नाम होता है जिसे हम टॉरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉरस। और टॉरस के साथ साथ एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल कहा जाता है। यह 3 नाम आपको याद रख सकते हैं। आपके सिलेबस में थैलेमस है, लेकिन इसको भी याद कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे जब हम थैलेमस के पास चलेंगे तो थैलेमस के ठीक ऊपर की तरफ ये जो आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाई देता है, इनका जो कलर होता है ग्रीन होता है। कोई भी फ्लावर आप जब लेंगे तो सबसे बाहरी जो कैरेक्टर होता है हरे कलर का होता है, और इस हरे कलर की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटो का सिंथेसिस करते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस करने वाली का नाम क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीपल कहते हैं। और सीपल या इसे हम कैलिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स भी कहा जाता है। कैलिक्स आए या सीपल आए तो कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ठीक है ना। कैलिक्स के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये जो कलरफुल आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इस कलर को क्या कहते हैं, पीटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पीटल्स कहते हैं। और ये पीटल्स कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, पीटल्स कलर होते हैं। और इस कलर होने की वजह से इंसेक्ट का अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि आप ये तो बात हो गई पीटल्स की, और पीटल्स का जो मेन वर्क है क्या, अट्रैक्शन इंसेक्ट का। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। मैंने आपको क्या बताया, स्टैमेन। स्टैमेन क्या होता है, स्टैमेन पीटल के अंदर पाया जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि पीटल क्या करता है, पीटल के सेंटर में आपको स्टैमेन देखने को मिलेंगे, और ये कहाँ से जुड़ा रहता है, एकदम थैलेमस से। ये आप जो थैलेमस आप देखेंगे, इस थैलेमस से ये बराबर जुड़ा रहता है। यहाँ पे आप थैलेमस में देखेंगे ये जो पोर्शन है यहाँ से ये जुड़ा है, और जिस पोर्शन के द्वारा जुड़ा है
है इसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और इस फिलामेंट के ठीक ऊपर जो पोर्शन होता है इसे एंथर के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, या इसे मेल रिप्रोडक्टिव, ध्यान रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और अंदर की तरफ चलेंगे तो ये जो बीच में एकदम सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा है, इस सेंटर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और स्टिग्मा के बीच वाला जो पोर्शंस होते हैं, इस वाले पोर्शन को स्टाइल कहा जाता है। और स्टाइल क्या करता है, स्टाइल जो है ओवरी तक क्या होते हैं कि इन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पहुंचाने का काम करता है, कहाँ तक, ओवरी को। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, एक बार मैं फिर से क्लियर करा दूँ। सबसे ऊपरी वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और ये जो नीचे स्टिग्मा के नीचे वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। और स्टाइल के एकदम नीचे वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, ओव्यूल सीड में परिवर्तित होता है और ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो पूरी कैरेक्टर को स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को पिस्टिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पिस्टिल के नाम से जानते हैं। तो ये जो मैंने आपको कैरेक्टर अभी बताया, ये किसका कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म की जो फ्लावर वाले कैरेक्टर हैं उसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला कैरेक्टर क्या है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल गैमेटोफाइट, ध्यान रखिएगा, मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमीट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मेल गैमेटोफाइट, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा प्लांट जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। एक ऐसा प्लांट जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, गैमीट का। एक ऐसा प्लांट जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पोलन इज द मेल गैमेटोफाइट एज इट बियर मेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको क्या बताया कि पोलन क्या है, पोलन मेल गैमेटोफाइट हैं, लेकिन इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उसे मेल गैमीट कहा जाता है। यहाँ पर क्लियर। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एंथर को जब हम ट्रांसवर्स टीएस सेक्शन में काटते हैं, टीएस का मतलब क्या हुआ, इस ऐसे, ये जो डिसीजन होता है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाता है। और इस सेक्शन में कितने लोब मिलते हैं, 4 लोब। कितने लोब मिलते हैं, 4 लोब दिखाई देते हैं। कितने लोब दिखाई देंगे, 4 लोब। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे होते हैं, बाइलोब्ड के बाद अगर यहाँ पे एक लोब इधर और एक लोब, अगर इनको काटिंग करेंगे तो ये 2 की जगह कितने ऊपर से देखेंगे तो ये 4 आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। बायोलोब्ड डाइथिकस होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, ईच पोलन मदर सेल। जितने भी पोलन मदर सेल्स होते हैं, आइए देखते हैं। जो पोलन मदर सेल्स, ये जो पोलन
मदर सेल्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। पूछा गया है कि पोलन मदर सेल के जो कैरेक्टर होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड। इसको भूलना नहीं है, इस लाइन को बहुत ही इम्पोर्टेंट खासकर एग्ज़ाम के लिए। इन एंथर, और इनके एंथर में क्या होता है, अंडर गोस मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिप्लॉयड मदर सेल्स होते हैं इसमें मियोसिस की प्रक्रिया होगी, और मियोसिस से कितने हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, 4 बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। इनकी आप संख्या देंगे 1, 2, 3 और 4। कितनी संख्या है इनकी, 4 है। और इन्हें क्या कहते हैं, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स कहे जाते हैं। दीज माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन, और यही ऐसे माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो मैच्योर होकर पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि मेल गैमेटोफाइट से पोलन ग्रेन का कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी बात को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास जो चल रही है बहुत ही बेसिक लेके किया जा रहा है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मेल गैमीट आप देखेंगे कि ये जो 2 कैरेक्टर हैं जब मैच्योर होते हैं तो इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिलेगी, और ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। और इन दोनों के, इन चारों के बीच में एक और कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा जिसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि मेल गैमीट कहाँ से आता है, मेल गैमेटोफाइट से बनते हैं। एंथर की बात करें तो एंथर का जब हम टीएस काटेंगे तो 4 लोब का फॉर्मेशन होता है। पूछा जाता है कि एंथर में कितने लोब मिलते हैं, तो 4 लोब। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जितने भी पोलन मदर सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और डिप्लॉयड में जब मियोसिस होगा, और यही मियोसिस से क्या होते हैं कि 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बनते हैं, और ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो फिगर है आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो है फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान रखिएगा, फीमेल गैमेटोफाइट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। चलिए देखते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट एक ऐसा प्लांट जिस पे फीमेल के गैमीट लगे हैं, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियो सैक एक तरीके का फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, एक तरीके का फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एक तरीके के क्या होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ओवरी इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इनसाइड विच इज ओव्यूल। मैंने आपको अभी बताया था कि ओवरी के अंदर ही क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल। क्यों, क्योंकि ओवरी फ्रूट में और ओव्यूल सीड में। ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओवरी के अंदर ही